कल अपन ने निटिंग तक पढ़ लिया था। आज अपन उसके आगे पढ़ेंगे यूजेस ऑफ कॉटन। कॉटन के यूजेस क्या है। मोस्ट ऑफ द कॉटन इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स एंड अंडरगारमेंट्स। ज़्यादातर कॉटन कहाँ इस्तेमाल होता है, टेक्सटाइल्स बनाने में यानी कॉटन के फैब्रिक्स बनाने में या अंडरगारमेंट्स बनाने में। क्लीन कॉटन इज़ यूज एज एब्जॉर्बेंट इन हॉस्पिटल्स। जो साफ़ अच्छी कॉटन निकल के आती है उसे हॉस्पिटल्स में एब्जॉर्बेंट के रूप में यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ ब्लड क्लीन करना होता है कॉटन से, है ना। बॉडी के अंदर घाव हो जाता है तो उसको साफ़ करना होता है, तो वहाँ अच्छी कॉटन चाहिए, इसलिए वहाँ यूज़ करते हैं। कॉटन इज़ यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेयॉन एंड पेपर इंडस्ट्री। तो कॉटन को रॉ मटेरियल की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है अगर अपन को रेयॉन बनाना है, ठीक है, जो आर्टिफिशियल सिल्क होता है, और जो पेपर इंडस्ट्री में भी कॉटन काम आता है। क्लीन्ड एंड कार्डेड कॉटन इज़ यूज्ड एज फिलर्स इन पिलो, क्विल्ट्स एंड मैट्रेसेस। तो बहुत सारे आपने पता होगा बेड्स में, पिलोज़ में, उनमें कॉटन भरी जाती है। तो साफ़ और अच्छी कॉटन जो होती है वो उनमें भी भरी जाती है। सुपीरियर ग्रेड कॉटन इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेयॉन एंड सुपीरियर पेपर यूज इज फॉर प्रिंटिंग करेंसी नोट्स एंड गवर्नमेंट स्टैम्प पेपर। बहुत अच्छी क्वालिटी की जो कॉटन निकल के आती है उसे रेयॉन बनाने में, और जो पेपर प्रिंट नोट छापने के काम आता है, करेंसी नोट्स बनाने में, उस पेपर को भी इस कॉटन से बनाया जाता है, और गवर्नमेंट के स्टैम्प पेपर्स भी, ठीक है, जिससे वो अच्छे चले। ड्यू टू हाई पावर एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी, क्लोथ्स मेड फ्रॉम कॉटन आर यूज एज मॉप्स इन द हाउस होल्डिंग क्लीनिंग। तो बहुत अच्छी पानी एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी कॉटन के पास होती है, इसलिए कॉटन से बने हुए क्लोथ्स जो होते हैं वो मॉप्स की तरह यानी पोछे की तरह काम आते हैं घरों में साफ़ करने के लिए, घर की डर्ट वगैरह को। नाउ सेकेंड इज जूट। जूट इज़ ए नेचुरल प्लांट फाइबर एंड इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर फाइबर आफ्टर कॉटन। जूट जो है वो भी एक नेचुरल प्लांट फाइबर है, प्लांट से मिलता है, एंड वो सेकेंड मोस्ट पॉपुलर फाइबर है आफ्टर कॉटन। कॉटन के बाद सबसे ज़्यादा जूट को ही इस्तेमाल किया जाता है। तो आप ये अंडरलाइन कर लेना, जो मैं अंडरलाइन करूँगी। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। कहाँ से मिलता है ये जूट प्लांट्स की स्टेम्स को, उनको पतली पतली लेयर्स में तोड़ा जाता है। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। इसको बोया कब जाता है, रेनी सीजन में इसको लगाया जाता है। वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम एंड द प्लेंटी ऑफ रेनफॉल बेस्ट सूटेड फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस प्लांट। तो थोड़ा वार्म और ह्यूमिड नमी वाला मौसम जो होता है वो अच्छा रहता है इनके लिए, जो कि कहाँ है अपने इंडिया में, वेस्ट बंगाल, बिहार और आसाम है, जहाँ अच्छी अमाउंट में रेनफॉल भी होती है। तो वो इसके लिए बेस्ट सूटेबल है ताकि वो प्लांट ग्रो कर सके। इट बियर्स येलो फ्लावर्स। इसमें येलो फूल आते हैं जब ये 3-4 महीने का हो जाता है। जूट प्लांट में बी कट एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग स्टेज। तो जब उसमें फ्लावर आने लग जाए तब भी उसको काट सकते हैं अपन उस स्टेज पे, क्योंकि हमें बहुत बिकॉज अ गुड क्वालिटी फाइबर इज़ ऑब्टेन्ड एट दिस स्टेज। उस स्टेज पे हमें बहुत अच्छी क्वालिटी का फाइबर उससे मिल जाता है। ऑन कंप्लीट मेच्योरेशन ऑफ प्लांट, फाइबर ऑफ इट्स स्टेम बिकम वेरी हार्ड। जब वो पूरी तरह से कंप्लीट मेच्योर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उस प्लांट की स्टेम्स से हमें फाइबर मिलता है और वो बहुत हार्ड हो जाता है उसका फाइबर। द कट प्लांट्स आर अलाउड टू ड्राई इन द फील्ड्स फॉर अ फ्यू डेज। फिर इसको जो कट प्लांट्स हैं उन्हें क्या है, धूप में सुखाया जाता है कुछ दिनों के लिए खेत में, उसी फील्ड में ही। When most of the leaves dry and fall off, जब उसकी सारी पत्तियाँ सूख के झड़ जाती हैं, the plants are now tied into small bundles। फिर उनके इस तरह से बंडल्स बना दिए जाते हैं। The bundles are made to sink in stagnant water of a pond for few days। अब जो बंडल्स बनाए उनको क्या करते हैं, पॉन्ड के वाटर में जो थोड़ा सा गंदा होता है उसमें उसको डुबो के रखा जाता है कुछ दिनों के लिए। When the gummy skin rots out to separate fires। तो जब उस पर जो फाइबर है, उस पर जो गमी चिपचिपी सी कोई चीज़ जो लगी रहती है उसकी स्किन पे, वो रॉट होना यानी थोड़ा गलना स्टार्ट हो जाती है, जिससे कि फाइबर जो है सेपरेट हो जाए। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेटिंग। तो ये आप अंडरलाइन कर लेना। द जूट फाइबर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रेटेड जूट्स। अब इन जूट से हम जूट फाइबर्स निकालते हैं बाय जर्क्स, उनको झटके दे के, यानी उनको ऐसे बार बार जैसे झाड़ू को पटक पटक के बनाया जाता है ना वैसे। एंड पुल्स ऑफ हैंड्स, और इसके अलावा हाथों से छील कर भी उनको पुल करके खींच करके भी निकाले जाते हैं फाइबर्स। द जूट फाइबर्स ऑब्टेन आर ड्राइड एंड टाइड इनटू स्मॉल बंडल्स। और जो जूट फाइबर्स को हमने ड्राई किए हुए होते हैं, जिनको बंडल में बांध दिया होता है, ठीक है। रॉ जूट फाइबर्स आर सिल्की पेल येलो इन कलर। रॉ जूट फाइबर कैसा दिखता है, पेल येलो, हल्का येलो इन कलर नज़र आता है। एंड आर 6 to 8 feet लॉन्ग, और 6 से 8 फीट लंबा वो होता है।
दे आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड कैन बी ईजीली स्पन टू फॉर्म थ्रेड्स ऑफ डिफरेंट थिकनेस। काफ़ी मजबूत होते हैं वो, और उनको ईजीली हम बुन सकते हैं उनसे, है ना, थ्रेड्स बना सकते हैं स्पिनिंग करके ऑफ डिफरेंट थिकनेस, अलग अलग थिकनेस की। ठीक है, बुनना नहीं होगा यहाँ, स्पिनिंग होगा। ठीक है, जो थ्रेड बनाने के काम आता है, यार्न बनाने के। ना यूजेस ऑफ जूट। जूट कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? जूट इज़ यूज चीफली टू मेक क्लोथ्स फॉर रैपिंग बेल्स ऑफ रॉ कॉटन। तो जूट को रॉ कॉटन की जो बेल्स होती है उसको रैप करने के काम आता है, उसका क्लोथ बनाने के। ठीक है, वो क्लोथ से हम रैप करते हैं रॉ कॉटन को। जूट इज़ यूज फॉर मेकिंग गनी बैग्स, यानी जो थैले होते हैं वो सब, पोटैटो सैक्स, बोरियाँ होती है, कारपेट्स बनते हैं, कर्टन्स बनते हैं, कोर्स क्लोथ्स, अच्छे कपड़े बनते हैं, रोप्स, रस्सियाँ बनती है, एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें बनती है जूट से। फाइन क्वालिटी ऑफ जूट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग जूट फैब्रिक्स। बहुत अच्छी क्वालिटी के जूट से हम जूट फैब्रिक भी बनाते हैं। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें दिखाई गई है जो जो जूट से बनती है। रैपिंग के लिए ये जूट काम आता है। अपन आजकल तो इससे गिफ्ट रैपिंग्स भी होती है। जूट से मैट बनते हैं, रोप्स, रस्सियाँ, बास्केट्स, बैग्स, ठीक है, ये सब बनता है। नाउ हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल, यानी अपने क्लोथ्स की हिस्ट्री क्या क्या रही है। These days we wear clothes made up of various type of fabric to cover our bodies। आजकल बहुत अलग अलग तरीके के कपड़े आने लगे हैं, इनफैक्ट और नए नए डिस्कवर होते रहते हैं, तो अपन अपनी बॉडी को कवर करने के लिए इनको इस्तेमाल करते हैं। नो फैब्रिक्स वर अवेलेबल इन एंशियंट टाइम। पुराने ज़माने में तो बहुत कम ही फैब्रिक अवेलेबल थे, और उससे पहले तो बिल्कुल भी नहीं थे। सो एंशियंट टाइम्स में पीपल क्या पहनते थे, वो अपनी बॉडी किस तरह से कवर करते थे? दे यूज़ द बार्क्स ऑफ ट्रीज़, है ना, पेड़ की छाल को इस्तेमाल करते थे, उनकी बड़ी बड़ी पत्तियों को इस्तेमाल करते थे। एनिमल स्किन्स पहनते थे शिकार करके, एंड उनके फर्स से कवर करते थे अपने आप को। ठीक है, आफ्टर पीपल बिगन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ दे लर्न टू वीव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट। फिर जैसे जैसे उनको सेटल होने लगे, वो एग्रीकल्चर करने लगे, तो इनको वीविंग करना वगैरह आया, जो भी वो चीज़ उगाते थे। ठीक है, ग्रास से मैट्स बनाने आया, बास्केट्स बनाने आया। फिर बाद में वाइन्स, एनिमल फ्लीस और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर। तो वाइन्स, एनिमल फ्लीस और हेयर, उनको भी ट्विस्ट करके लंबे लंबे धागे बनाए जाते थे, उस टाइम बनाने लगे। दीज वर वोवन इनटू फैब्रिक्स, बाद में उनकी वीविंग करके उनसे फैब्रिक भी बनाने लगे। द अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रू इन द रीजन नियर द रिवर गंगा। बाद में अर्ली इंडियंस, मतलब जो और बाद में आए उनसे एंशियंट टाइम से, वो उन्होंने फैब्रिक्स पहनना स्टार्ट कर दिया जो कॉटन से बनने लगे थे, जो कि कॉटन की खेती उस वक्त गंगा नदी के पास में होती थी। फ्लैक्स इज़ ऑल्सो प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर्स। फ्लैक्स से भी हमें नेचुरल फाइबर मिलता है, वो भी प्लांट ही है। इन एंशियंट इजिप्ट कॉटन और फ्लैक्स दोनों ही वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल। नील नदी के किनारे जो है दोनों की खेती की जाने लगी थी इजिप्ट में, और बाद में उनसे फैब्रिक्स बनाने लगे थे। इन दोज डेज स्टिचिंग ऑफ फैब्रिक और क्लोथ टू मेक क्लोथ्स वॉज नॉट नो। उस टाइम स्टिचिंग वगैरह तो ज़्यादा नहीं पता था, फैब्रिक का कपड़ा पता था, पर इतने स्टिचिंग नहीं पता था, जैसे आजकल बहुत डिज़ाइन आने लग गए कपड़ों में। ठीक है, वो सब नहीं था। विद द इन्वेंशन ऑफ स्टिचिंग निडल, फिर बाद में जब स्टिचिंग निडल का इन्वेंशन हुआ तब जाकर के, और सिलाई मशीन, सिलाई मशीन का इन्वेंशन हुआ तब जाके थोड़ा कपड़े बनने लगे, थोड़े डिज़ाइन के उनको नए स्टिचिंग होने लगी। अ ड्रास्टिक चेंज हैज़ टेकन प्लेस। ड्रास्टिक मतलब बहुत ज़्यादा ही वाइड चेंज हुआ। एंड नाउ वी हैव एंटर्ड इनटू द वर्ल्ड ऑफ फैशन। और अब हम हर कोई फैशन के लिए जी रहा है, फैशन के वर्ल्ड में एंटर कर चुके हैं, तो नए नए डिज़ाइन आने लगे हैं कपड़ों में। फैशन रिफर्स टू द काइंड ऑफ क्लोथिंग दैट आर इन द डिज़ायरेबल स्टाइल एट अ पर्टिकुलर टाइम। फैशन क्या होता है? कुछ समय का होता है। आज इस तरह के कपड़े चल रहे हैं, कल इस तरह के चलने लग जाएंगे। तो एक डिज़ायरेबल स्टाइल, एक स्टाइल जो होता है, एक ट्रेंड जो होता है, वो बना लेते हैं, और उस तरह के कपड़े जो हैं वो फैशन में आ जाते हैं, और एक वो पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है। एट डिफरेंट टाइम्स इन हिस्ट्री के समय में भी बहुत अलग अलग तरीके के कपड़े चलने का ट्रेंड हो जाता था। फैशनेबल ड्रेसेस हैव टेकन वेरी डिफरेंट फॉर्म्स। तो उनके समय में भी फैशनेबल ड्रेसेस जो थी उन्होंने भी काफ़ी अलग अलग फॉर्म्स लिए। ठीक है, तो ये चैप्टर था अपना फाइबर्स टू फैब्रिक। इट इज़ ऑलमोस्ट डन। ये वीडियो देखने के बाद टुमारो वी विल सेंड यू द वर्क ऑफ दिस चैप्टर। ओके।
थैंक यू।